आज के लेक्चर में टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ये था कि अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड वो नंबर्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट के एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हों। ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट्स में से सबसे छोटे को हमने कहा था लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आर की एग्जांपल ले लेते हैं। आर के ऊपर ये एक सेट है ई जो कि आर का सबसेट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके लोअर बाउंड जो हैं वो सारे नंबर्स हैं जो ई से लेसर इक्वल हैं। ये जो लोअर बाउंड्स हैं इनमें से अगर मैं सबसे बड़ा लोअर बाउंड ढूंढ लूँ, पहले हमने ढूंढा था अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड, ये अपर बाउंड्स हैं, अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड। अब हम ढूंढने लगे हैं लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड। अगर हम लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड ढूंढ लें तो हम उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। ऑफिशियली डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर एस आपके पास एक ऑर्डर सेट हो, ई इसका सबसेट हो, एक एलिमेंट अल्फा एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। जैसे अभी हमने कहा इसमें दो खूबियां होनी चाहिए, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। कितनी खूबियां होनी चाहिए? दो खूबियां। एक खूबी ये कि इसको लोअर बाउंड होना चाहिए, और दूसरी खूबी ये कि जितने लोअर बाउंड हैं उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए। एक खूबी क्या कि अल्फा को अगर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहे हैं, अल्फा को अगर आप इन्फीमम कह रहे हैं, तो एक खूबी ये कि इस अल्फा को लोअर बाउंड होना चाहिए। और लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है भला? कि अल्फा जो है हमारे पास लेसर इक्वल है सेट ई के तमाम एलिमेंट्स से। दूसरे अल्फाज में हम कह ये रहे हैं कि अल्फा इज लोअर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जिसे हम इन्फीमम कह रहे हैं, उसमें पहली खूबी ये होनी चाहिए कि उस अल्फा को लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी अल्फा एस में से हो और अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। और दूसरी खूबी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो, यानी अगर मैं कोई और नंबर लूं एस में से जो अल्फा से बड़ा हो तो वो फिर लोअर बाउंड ना हो। अगर मैं एलिमेंट लूं गैमा जो एस में से है और ऐसा गैमा ले रहा हूं जो अल्फा से बड़ा है, तो अब इस गैमा को लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड होने का मतलब होता है कि ये गैमा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होगा। अब ये ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, ये सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। अगर मैं गैमा लूं ऑर्डर सेट में से ऐसा गैमा जो अल्फा से बड़ा हो, तो इस गैमा को लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। हमें मिलना चाहिए क्या? हमें मिलना चाहिए सेट ई में से कम एक एलिमेंट एक्स नॉट के गैमा जो है हमारे पास वो बजाय इसके के सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता, लेसर इक्वल होने की बजाय गैमा इस एलिमेंट एक्स नॉट से बड़ा हो गया। गैमा जो अल्फा से बड़ा है वो लोअर बाउंड नहीं है। गैमा अल्फा से बड़ा लिया, एस में से लिया, लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड होता तो कहते ये सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। हर एलिमेंट से लेसर इक्वल की नेगेशन क्या बनती है कि कम से कम किसी एक एलिमेंट से ये बड़ा हो गया है। इसी बात को हम वर्ड्स में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, एस में से हर वो एलिमेंट जो ग्रेटर हो अल्फा से, ईच एलिमेंट नाम है इसका आप चाहे तो गैमा कह सकते हैं, जो एस में हो और अल्फा से बड़ा हो वो लोअर बाउंड ना हो। एक खूबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में इन्फीमम में ये होगी कि वो लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड होने का मतलब ये है कि वो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होगा। दूसरी खूबी एस में से हर एलिमेंट जो इस अल्फा से बड़ा है, अगर उसका नाम गैमा कह लें तो वो गैमा
लोअर बाउंड नहीं होगा। लोअर बाउंड होना कहते कि गैमा सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये गैमा जो अल्फा से बड़ा है लोअर बाउंड नहीं है, तो हम क्या ढूंढ कर देंगे, हम ई में से एक एलिमेंट एक्स नॉट कम से कम ढूंढ कर देंगे कि गैमा एक्स नॉट से बड़ा हो। जब भी किसी भी एस के एलिमेंट अल्फा में ये दो खूबियां मौजूद होंगी, हम एस के उस एलिमेंट अल्फा को सेट ई का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम कहेंगे। लिखेंगे कैसे जी, क्या नोटेशन होगी, जैसे हमने लीस्ट अपर बाउंड के लिए सुप्रीमम के लिए नोटेशन अडॉप्ट की थी सुप ई, इसके लिए नोटेशन होगी इन्फ ई। क्या लिखा करेंगे हम, आई एन एफ, इन्फ ई। इन्फ ई अल्फा है, कब अल्फा को इन्फ ई कहेंगे, इन्फीमम ऑफ ई कहेंगे, पढ़ेंगे इन्फीमम और लिखेंगे इन्फ कब, जब उसमें दो खूबियां हो, एक वो अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, दूसरा जब भी आप ऑर्डर सेट एस में से कोई गैमा लें जो अल्फा से बड़ा हो, तो गैमा सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाए। अगर आप इस एलिमेंट को इन्फीमम कह रहे हैं, ये अल्फा है और ये इन्फीमम है, तो अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, और जब भी आपने कोई गैमा लिया जो अल्फा से बड़ा है, तो फिर गैमा जो है वो कम से कम ई के किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो गया है, सबसे छोटा नहीं रहा, कम से कम किसी एक एलिमेंट एक्स नॉट ऑफ ई से गैमा बड़ा हो गया है। ये दो खूबियां किसी भी अल्फा के लिए अगर आप प्रूफ कर दें तो अल्फा को कहेंगे वो क्या है, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो अल्फा को कहेंगे वो इन्फीमम है, या आप कहेंगे वो अल्फा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की या इन्फीमम की। और जब भी हम क्लेम करेंगे ऑर्डर सेट के किसी सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इन्फीमम है, अगर फर्ज करें एस ऑर्डर सेट है, ई उसका सबसेट है, क्लेम हमारा ये हो कि एस का एलिमेंट अल्फा इस ई का इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हमें दो बातें प्रूफ करना होंगी। एक बात ये प्रूफ करना होगी कि ये जो अल्फा है ये सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, और दूसरी बात ये प्रूफ करना होगी कि जब भी अल्फा से बड़ा नंबर लेते हैं कोई से गैमा, तो वो लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड होने का मतलब होता है वो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। लोअर बाउंड ना होने का मतलब होगा वो सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट एक्स नॉट से ग्रेटर है। किसी भी एलिमेंट को इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए मुझे ये दो बातें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल है आर हमारा ऑर्डर सेट है, E1 इसका सबसेट है, इसमें एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं। क्लेम ये है कि 1 इस E1 का इन्फीमम है। मुझे कितनी बातें प्रूफ करना है, मुझे दो बातें प्रूफ करना है। एक ये प्रूफ करना है कि 1 सेट E1 के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है ऐसा जी, बिल्कुल 1 इसका लोअर बाउंड है। दूसरी बात मुझे ये प्रूफ करना है कि जब भी मैं कोई ऑर्डर सेट में से गैमा लूं, यहाँ ऑर्डर सेट R है, और ऐसा गैमा लूं जो इस 1 से बड़ा हो, जिसको मैं इन्फीमम प्रूफ करने लगा हूं, तो ये गैमा लोअर बाउंड ना हो, यानी हमें मिल जाए क्या, इस E1 में से एक एक्स नॉट, ऐसा एक्स नॉट कि हमारा गैमा उस एक्स नॉट से बड़ा हो। मुझे ढूंढना है एक E में से एलिमेंट एक्स नॉट कि गैमा उस एलिमेंट एक्स नॉट से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई एलिमेंट यहां मौजूद है कि गैमा उस एलिमेंट से बड़ा है? गैमा हमने कैसा लिया है, 1 से बड़ा है, तो बिल्कुल वाज़ेह बात हो गई। जो मुझे एक्स नॉट ढूंढना था, जो कहां पर हो, जो सेट ई में हो, वो 1 ही है, और गैमा इससे बड़ा है। तो जब भी मैं कोई गैमा लूं जो रियल नंबर 1 से बड़ा हो, तो मुझे ई के अंदर 1 ही मिल जाता है कि गैमा 1 से बड़ा हो जाता है, यानी गैमा लोअर बाउंड नहीं रहता, 1 लोअर बाउंड है, 1 से बड़ा नंबर लोअर बाउंड नहीं है। तो हमारा क्लेम ट्रू हो गया कि E1 जो सेट है इसका इन्फीमम 1 है। और अगर हम वैसे सोचें
कि जी हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने के हवाले से आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर मैं E1 के सारे लोअर बाउंड्स का सेट बना लूं, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ E1, कौन सा सेट है पहले हम देख चुके हैं, लिख चुके हैं। E1 के सारे लोअर बाउंड्स -∞ से लेकर 1 तक, 1 इसमें शामिल है। और इस सेट में से सबसे बड़ा एलिमेंट ले लूं, इस सेट में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 ही इसका इन्फिमम है, 1 ही इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। एक एग्जांपल हमने देखी है जिसमें R का एक सबसेट लिया है और एक एलिमेंट को प्रूव किया है कि वो इसका इन्फिमम है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, E4 हमारे पास सबसेट है R का, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 और सो ऑन है, और हमने इसके लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड यानी इन्फिमम ढूंढना है। और इस वक्त क्लेम हमारा ये है कि इसका जो इन्फिमम है वो जी, गेस करें किसको मैं इन्फिमम कहने लगा हूं, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वो 1 है। अगर हम इसके लोअर बाउंड का सेट बनाकर देखें जी, कौन से एलिमेंट्स का सेट बन रहा है, इसके लोअर बाउंड्स का सेट वो -∞ से लेकर 1 तक बन रहा है, और उनमें से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो 1 है, वो इन्फिमम है। लेकिन हमें इस बात को इस तरह से प्रूफ करना है, इन्फिमम की ये कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि क्या ये 1 जो है सेट E4 के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। जी बिल्कुल, 1 E4 के हर एलिमेंट 1 2 3 से लेसर इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन जो हमने सेटिस्फाई करनी है इन्फिमम के लिए, वो ये साबित करनी है कि जब भी हम गैमा लें ऑर्डर्ड सेट में से, हमारा ऑर्डर्ड सेट जो है वो यहाँ पर कौन सा है, ऑर्डर्ड सेट याद रहे हमारी सारी एग्जांपल इस वक्त जो है ऑर्डर्ड सेट R के लिए हैं। हमारा ऑर्डर्ड सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो गैमा जो है वो हमारा रियल नंबर्स में से होना चाहिए। जी बिल्कुल, गैमा अगर मैं रियल नंबर लेता हूं और ऐसा रियल नंबर लेता हूं जो इस इन्फिमम से बड़ा हो, जिसको हम इन्फिमम कह रहे हैं उससे बड़ा हो, गैमा 1 से बड़ा हो, तो अब हमें ढूंढ कर देना है, क्या ढूंढ कर देना है, एक एलिमेंट x0 जो कहाँ हो, सेट E में हो, यहाँ हमारा सेट E4 है, एक x0 हो जो E4 में हो और गैमा इस x0 से बड़ा हो। गैमा हमने नंबर लिया है 1 से बड़ा, और मुझे E4 में से कोई ऐसा एलिमेंट x0 ढूंढना है कि गैमा उससे बड़ा हो। है कोई? ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली जो है हमारे पास यही हमारा इस वक्त x0 है, ये E4 में है और गैमा इससे बड़ा है। ये दो बातें हमने चेक करनी थी, ये दो बातें हमने चेक कर ली हैं। इसका मतलब हुआ कि इन्फिमम ऑफ E4 जो है वो 1 ही है। इन्फिमम जब भी किस एलिमेंट को प्रूव करना होगा, हम दो बातें प्रूव करेंगे। अगर मुझे अल्फा को इन्फिमम प्रूव करना है, एक बात यह कि अल्फा सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, और दूसरी बात ये कि जब भी आप एक गैमा लें अल्फा से बड़ा ऑर्डर्ड सेट में से, तो आप एक एलिमेंट सेट E में से ढूंढ लें कि गैमा उस एलिमेंट से बड़ा हो, गैमा लोअर बाउंड ना हो, गैमा सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल ना हो, बल्कि कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो। तो ये एग्जांपल हमने देखी है जिसमें हमने चेक ये किया है कि E4 सेट का जो इन्फिमम है वो 1 है। एक और सेट E5 है, इसके इन्फिमम की बात करना चाहते हैं। इन्फिमम क्या होगा? लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा। इसके लोअर बाउंड्स कौन कौन से हैं याद करें, इसमें -1 और उससे सारे छोटे इंटीजर्स हैं। अगर हम रियल लाइन बना लें तो -1 -2 -3 इस साइड पर सारे छोटे इंटीजर्स हैं। कोई ऐसा रियल नंबर
जो इन सब से लेसर इक्वल हो, ऐसा कोई भी रियल नंबर मौजूद नहीं है। इसका लोअर बाउंड ही नहीं है। अगर लोअर बाउंड ही नहीं है तो फिर इन्फिमम भी नहीं होगा। इन्फिमम के लिए सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि उसका लोअर बाउंड हो, और लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसको हम इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। तो इस सेट का कोई इन्फिमम नहीं है। हमने एग्जांपल्स देखी हैं आर के ऐसे सबसेट्स की जिनके इन्फिमम मौजूद हैं, और एक ऐसी एग्जांपल भी देखी है जिसमें इन्फिमम मौजूद नहीं है। इन्फिमम होने के लिए पहली शर्त यह है कि उसके लोअर बाउंड्स हों, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो हम उसको इन्फिमम कहते हैं। आज हमने बात की है लोअर बाउंड में से सबसे बड़े लोअर बाउंड की, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, या कह लें इन्फिमम की। मजीद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खासतौर पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ एक बात पे, और वो ये कि अभी तक हमने जितने भी सेट्स लिए हैं, जब हमें उनका लोअर बाउंड मिला है तो हमें उनका इन्फिमम भी ज़रूर मिला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी सबसेट्स लिए थे आर के, जब भी हमें उनका अपर बाउंड मिला था हमें उनका सुप्रीमम भी मिला था। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा होना चाहिए, क्या हमेशा ऐसा हो जाएगा? क्या अगर एक सेट का अपर बाउंड मिल गया है तो उसका सुप्रीमम ज़रूर मिलेगा? क्या आर्डर्ड सेट के एक सबसेट का हमें लोअर बाउंड मिल गया है तो यकीनन इन्फिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही।